जय हिंद दोस्तों, आरजे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, ऑपरेशन सिंदूर। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? तो बताइए, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? पुलवामा हमला, दूसरा है पहलगाम हमला, तीसरा लाल चौक हमला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन से हमले से संबंधित है ऑपरेशन सिंदूर? 4 ऑप्शन है, इनमें से आप बताइए। तो इसका आंसर होगा पहलगाम हमला, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था? पहला ऑप्शन है अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने या फिर इंडियन आर्मी ने। तो ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव सबसे पहले दिया था, ऑप्शन 2 आंसर है इसका, नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया? 9, ऑप्शन 2 है 2, 3 में 7 या फिर 5। कितने ठिकानों पर हमला किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1, 9 ठिकानों पर हमला किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था? पहला ऑप्शन है 5 मई को, दूसरा 7 मई को, तीसरा है 1 मई को, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान सिंदूर का लक्ष्य क्या था? सॉरी, ये वही रॉन्ग लिखा गया, यहाँ पे ये नहीं आएगा पाकिस्तान, ये आएगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर आएगा ये। ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था, बताइए। पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे, दूसरा है पीओके में स्थित आतंकी ढांचे, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे और पीओके में स्थित आतंकी ढांचे। इसका आंसर होगा, राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की आशंका है? लगभग 80, ऑप्शन 2 है लगभग 70, 3 है लगभग 90 और 4 है लगभग 100। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट राइट आंसर, लगभग 90। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये है पाक में स्थित आतंकवादियों का अड्डा कहे जाने वाली किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया था? मरकज सुभान अल्लाह, जामा मस्जिद, करवा मस्जिद या फिर सभी। तो बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कौन सी मस्जिद को टारगेट किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट करेक्ट आंसर, मरकज सुभान अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 8 है, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 है बहावल नगर पाकिस्तान में, बहादुर नगर पाकिस्तान में, बहावलपुर पाकिस्तान में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 8वें का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर, बहावलपुर पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर ख़त्म किया गया था? महमूना कैंप, दूसरा है मोहम्मद कैंप, तीसरा है मोहम्मद या फिर सभी। बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, महमूना कैंप। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकवादियों के कितने ठिकानों को तबाह किए गए थे? बताइए, पीओके में कितने आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह किया गया था? 3। पहला आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर 1 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई थी? ऑप्शन 1 है 24, 89, ऑप्शन 3 है 35 या फिर 19। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, 24। अगला क्वेश्चन है, कौन से आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया था? देखिए, कुछ आतंकी संगठन थे जिनको निशाना बनाया था ऑपरेशन सिंदूर में, तो आप बताइए कौन कौन से हैं वो। पहला हिजबुल 2, जैश 4 या फिर लश्कर 3। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा 4, 4 नंबर, 4 इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों ही हैं जो आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया था, तीनों को। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी थी? ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी, बताइए, इसकी जानकारी किसने दी थी? पहला है अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी ने, नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका ने, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 इज ए करेक्ट आंसर। ये तीनों ही थे जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन सिंदूर के तहत जानकारी दी थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑपरेशन विजय 1999 किस युद्ध से संबंधित था? ऑपरेशन विजय 1999 में शुरू किया गया था, तो उसका संबंध कौन से युद्ध से था? तो बताइए, गोवा मुक्ति अभियान से, कारगिल युद्ध से, 1971 भारत पाक युद्ध से या फिर 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 इज ए करेक्ट आंसर, कारगिल युद्ध से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था कौन से स्थान पर नियंत्रण के लिए? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है कारगिल, तीसरा सियाचिन ग्लेशियर और चौथा है कच्छ का रण। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑपरेशन राहत 2015 का मुख्य उद्देश्य क्या था? 2015 में ऑपरेशन राहत चलाया गया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? ऑप्शन 1 है नेपाल में भूकंप राहत के लिए, 2 है यमन में भारतीयों की निकासी के लिए, 3 बाढ़ राहत के लिए या फिर अफगानिस्तान से वापसी राहत के लिए। 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट राइट आंसर, यमन में भारतीयों के निकासी के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था? ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था वो किसके खिलाफ था? पहला ऑप्शन है आतंकवाद के खिलाफ, दूसरा है नक्सलवाद के खिलाफ, तीसरा है पाकिस्तान घुसपैठ के खिलाफ और चौथा है भारत चीन सीमा विवाद के खिलाफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नक्सलवाद के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है, ऑपरेशन दोस्त 2023 का संबंध किससे था? ऑप्शन 1 है सूडान संकट से, 2 है पाकिस्तानी विवाद से, तीसरा है अफगान से सैनिक वापसी के लिए या फिर चौथा है तुर्की भूकंप राहत के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट राइट आंसर, तुर्की भूकंप राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त 2023 चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, उस टाइम भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन 1 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 है लाल बहादुर शास्त्री, 3 राजनाथ सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 19 का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट राइट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी? भारत और पाकिस्तान के साथ 1971 में युद्ध हुआ था, वो किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी गई थी भारत के तहत? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश के लिए, दूसरा है पाक अधिकृत कश्मीर के लिए, तीसरा है पुंछ सेक्टर के लिए और चौथा है अफगानिस्तान के लिए। तो आप बताइए, भारत ने 1971 में पाकिस्तान से मुक्ति के लिए
लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, बांग्लादेश की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी भारत ने पाकिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑपरेशन त्रिशूल व ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है? 2 ऑपरेशन चलाए गए थे, ऑपरेशन त्रिशूल एक का नाम था, दूसरे का था ऑपरेशन पवन। दोनों किससे संबंधित थे? तो ये आप बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है श्रीलंका में शांति सेना के लिए तैनाती, दूसरा है भूटान में नक्सलवाद के प्रति, चौथा है कश्मीर में ऑपरेशन के, और तीसरा है और चौथा है चीन के खिलाफ। तो बताइए ऑपरेशन त्रिशूल व ऑपरेशन पवन किससे संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 एक करेक्ट आंसर, श्रीलंका में शांति सेना के लिए तैनाती के लिए ऑपरेशन सिंदूर व ऑपरेशन पवन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन 1 है शिमला समझौता, 2 है लाहौर घोषणा, तीसरा ताशकंद समझौता और चौथा है दिल्ली समझौता। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी? पहला ऑप्शन है 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन, दूसरा है 4 महीना 1 सप्ताह और 3 दिन, तीसरा 1 माह 4 सप्ताह और 6 दिन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बता सकते हैं आप। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 2 महीना 3 सप्ताह और 2 दिन कारगिल युद्ध की अवधि मानी जाती है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे एक ऐसे ही और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।